हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? अगर तुम रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखना चाहते हो तो तुम भाई बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। ठीक है, ये वाली वीडियो तुम बस पूरा देख लो लास्ट तक, तुम भाई रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में किंग बन जाओगे। ठीक है, तुम इतना एक्सपर्ट बन जाओगे भाई रियलाइजेशन अकाउंट में कि चुटकियों में तुम भाई रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीख सकते हो। ठीक है, देखो वीडियो में पूरा लास्ट तक बने रहना। पहले तो मैं तुमको मेन अच्छे तरीके से समझा देता हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फिर मैं लास्ट में तुमको बताऊंगा कि भाई मेन इसको याद कैसे रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतर बच्चे पता क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। अभी तो तुम रियलाइजेशन अकाउंट पढ़ लोगे, समझ जाओगे एक नंबर तरीके से, लेकिन रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। ठीक, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट को अपन रिवैल्यूएशन से सेपरेट कैसे रखें, कैसे याद रख सकते हैं, उसकी ट्रिक भाई मैं तुमको वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा, बस बने रहना भाई। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो तुम ये देखो कि भाई इस प्रकार से तुमको रियलाइजेशन के लिए क्वेश्चन दिया रहता है। ठीक, क्या दिया रहता है कि ये 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर जो भी है, फिर एक बैलेंस शीट दी रहती है और फिर बैलेंस शीट के नीचे कुछ बकवास कर देते हैं कि भैया एसेट्स इतने बिक गई, लायबिलिटी इतने बिक गई। सबसे पहली बात तो ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनता ही क्यों है भाई, उसका हिंदी में नाम होता है पता क्या, वसूली खाता। ठीक, वसूली भाई वाला नहीं, वसूली खाता। ठीक, तो भाई देखो वसूली खाता मतलब पता क्या होता है भाई, सारी एसेट्स और लायबिलिटी को पहले तो इधर लेकर आओ। ठीक, भाई तुमको अपनी कंपनी बंद करना है, ठीक है, तो सबको पहले इधर लाओ, भैया लायबिलिटी तू इधर, एसेट्स तू इधर आ, और सबको बेचो। किसको? एसेट्स को बेचो, और जो पैसा आएगा लायबिलिटी को तो चल निकल घर अपने। ठीक, ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया कि ये किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है। अब देखो तुमको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये जितनी भी एसेट्स रहती हैं, जितनी भी एसेट्स रहती हैं, ठीक, इधर साइड रहती ना, इन सबको पहले तो रियलाइजेशन में किधर लाओ, डेबिट साइड लाओ। किधर लाओ? डेबिट साइड। लेकिन कुछ एसेट्स को छोड़कर, कौन सी एसेट्स नाम बताऊंगा अभी, रुक नहीं रहा। फिर ये सारी लायबिलिटियों को किधर लेकर आओ, उधर, किधर, क्रेडिट साइड, किसके, रियलाइजेशन के, लेकिन कुछ लायबिलिटियों को छोड़ के। कौन सी बताऊंगा अभी, रुको जरा। ठीक, फिर बोल रहा हूं सारी एसेट्स को क्या करना है, डेबिट में लाना है। तो देखो जैसे कि इस तरीके से भी एक डब्बा बनेगा, ठीक है, फॉर्मेट अपना रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे भैया, टू एसेट्स करके हेडिंग डाल दोगे, टू एसेट्स। पहले सीख जाओ कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते कैसे, एक आध क्वेश्चन भी तुम लोग को करवाऊंगा सॉल्व, सब खटाखट तुम एक्सपर्ट बनोगे भाई। तो देखो सबसे पहले तो टू एसेट्स करके हेडिंग डाल दो, जितनी भी एसेट्स बैलेंस शीट में दी हुई है उधर, उन सबको इधर लिख दो, लेकिन 5 को छोड़कर। अब वो मेरे नाम सुनना, कौन कौन से 5, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट, पार्टनर्स लोन, प्रॉफिट एंड लॉस, और कैश। कैश मतलब बैंक। ठीक, अगर नहीं सुना पा रहे हो भाई फिर से सुन लेना। ठीक, और ये लिख लेना कहीं पर, 4 पी है और एक सी है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट, पार्टनर्स लोन, प्रॉफिट एंड लॉस और कैश। कैश मतलब बैंक। इन 5 को छोड़कर, इन 5 को छोड़कर, ठीक है, जैसे वो तुमको छोड़ के गई वैसे इनको छोड़कर, ठीक, सारी इधर एसेट्स, सारी एसेट्स इधर। ठीक, जैसे भी ये मान लो डेटर है, ठीक, फिर इसका भी मान लो स्टॉक है, तो जो जो भी है सबको भी यहां पर लिख दो तुम, जो जो भी है, मैं बस जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं। ठीक, और उनका भैया पैसा कहां लिखो, अंदर, और फिर टोटल कहां लिख दो भैया, बाहर। ठीक है, अब एक और चीज, कुछ लोग क्या करते हैं कि भैया डायरेक्ट बोल देते नहीं नहीं, टू एसेट्स ये सब मत लिखो फालतू, टू स्टॉक, टू डेटर, तो भैया टू 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 करके सब में लिखो। ठीक, और फिर सबका पैसे कहां लिखना, बाहर लिखना। ठीक, ये भी कर सकते हो, लेकिन ये प्रोफेशनल तरीका, ये अच्छा प्रोफेशनल लुक देता है इस तरीके से लिखना। अब एक मिनट, अब मैंने क्या बोला, सारी लायबिलिटी उधर से इधर लेकर आओ, बैलेंस शीट में इधर रहती है ना लायबिलिटी, तो उनको इधर से इधर लेकर आओ। ठीक, बाय लायबिलिटी ऐसी हेडिंग डाल दो, बाय लायबिलिटी। ठीक, अब जो जो भी लायबिलिटी है, ठीक है, लेकिन 5 को छोड़कर। कौन सी 5 भैया, अभी इधर सुन रहा, एसेट्स में क्या बोला था मैंने, सारी एसेट्स इधर टिप देना, बस 5 को छोड़कर। 4 पी था और एक सी था, यहां पर भी क्या है, सारी एसेट्स, वो सारी लायबिलिटी को लिख देना, बस 5 को छोड़कर। कौन सी 5, सेम वही, लेकिन एक मिनट, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स लोन, प्रॉफिट एंड लॉस, बस एक लास्ट में नाम बदल जाता है, जनरल रिजर्व। क्या भैया, जनरल रिजर्व। ठीक है, अधिकतर जो रिजर्व वगैरह रहेंगे वो यहां पर नहीं आएंगे। ठीक है, चलो अब इसका तो देखो सबसे पहले भी क्या, जैसे भी मान लो क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर्स, फिर इसका भी मान लो बिल्स पेबल। क्या भैया, बिल्स पेबल। ठीक, तो भैया और एक और मान लेते प्रोविजन। ठीक, ये मैं प्रोविजन क्यों बता रहा हूं, इसको भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा तुमको, भी बस बने रहना भाई। तो देखो तीनों को पैसा लिखा और बाहर लिख दिया, समझ में आ गई बात तक। पहले तो सारी एसेट्स को उधर से इधर टिपो, सारी लायबिलिटी को उधर से इधर टिप दो। ठीक, एक मिनट, ये कहां से टिपे अपन ने, बैलेंस शीट से। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्टिव पता यहां से आता है कि भैया एसेट्स और लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में किस वैल्यू पर ट्रांसफर होती है, तो भैया बुक वैल्यू से। क्या भैया, बुक वैल्यू पर ट्रांसफर होती है। ठीक, अब देखो फिर बोल रहा हूं, पहले तो तुमने भैया सारी एसेट्स और लायबिलिटी को टिप दिया,
एसेट्स इधर से इधर, लाइबिलिटी इधर से इधर। अब पता है, अब तुम नीचे देखना, अब तुम कहां देखना, नीचे देखो। ये मैं जो क्वेश्चन है जस्ट एक रेफरेंस के तौर पर ले रहा हूं, ठीक है, अभी अपन इसको नहीं कर रहे हैं सॉल्व। अब भैया यहाँ पर जो नीचे तुम्हारी एसेट्स और लाइबिलिटी दी रहेंगी, ठीक, कि भैया एसेट्स इतने बिक गई और लाइबिलिटी इतने में पे ऑफ हो गई। तो अब देखो, अगर बैलेंस शीट से तो टिप लिया ना तुमने, अब बैलेंस शीट में मत झांकना बेटा, अब कहां देखेंगे अपन, नीचे। अगर नीचे बोल रहे हैं कि ये एसेट्स जो हैं, ये एसेट्स जो हैं, अगर मान लो कोई एसेट्स बिक गई, कोई एसेट्स बिक गई, तो बेटा अपन क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में उस एसेट्स का नाम लिख देंगे, जैसे भैया डेटर, क्या भैया, डेटर्स, कोई भी एसेट्स हो, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, फील्डिंग, कुछ भी हो, तो बाय कैश। लेकिन एक मिनट, अगर बैलेंस शीट में मान लो बैंक है, कैश एट बैंक ऐसा कुछ लिखा है, तो बेटा तुम सब कुछ काम किससे करना, बैंक से करना। बाय बैंक डेटर, बाय बैंक वो करते हैं बिल्स रिसीवेबल, बाय बैंक प्लांट, बाय बैंक बिल्डिंग, जो भी है, ठीक। लेकिन अगर मान लो कोई एसेट्स पार्टनर लेकर आ रहा है, कोई एसेट्स पार्टनर लेकर आ रहा है, जैसे तुम्हारा दिल वो लेकर गई, वैसे भी अगर पार्टनर क्या कर रहा है, कोई एसेट्स लेकर आ रहा है, तो भैया उस पार्टनर का नाम लिख दो, ठीक है, उस पार्टनर का नाम लिख दो, ठीक है। जैसे भी मान लो ए लेकर आ रहा है, ठीक है, तो बाय एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय एस कैपिटल अकाउंट। क्या लेकर आ रहा है वो लिख दो, क्या लेकर आ रहा है, मान लो स्टॉक लेकर आ रहा है, तो ये स्टॉक लिख दिया। बी लेकर आ रहा है, बी लिख दो, जो भी नाम है, राम, श्याम, मोहन, चौहन, मोहन, जो भी है, ठीक है, तो भैया उसका नाम लिख दो, जो लेकर आ रहा है वो पैसा लिख दो, ठीक। चलो अब इधर फिर बोल रहा हूं, पहले तो ये भैया बैलेंस शीट से टिप ली, सारी एसेट्स इधर से इधर और लायबिलिटी इधर से इधर, बस जो 5 चीज बताई उनको छोड़कर। अब भैया जो भी एसेट्स हैं, या तो बिकेंगी या तो कोई पार्टनर लेकर आएगा, बिकेंगी तो बाय कैश या बैंक, और अगर लेकर आएगा कोई तो उसका नाम बकायदा उस पार्टनर का, ठीक। अब ऐसे ही सेम यहां पर है, अगर लायबिलिटी पे हो रही है, लायबिलिटी क्या हो रही है, पे हो रही है, तो भैया टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, और जो भी नाम है उसका नाम लिख दो, क्रेडिटर्स, ठीक। और अगर मान लो कोई लायबिलिटी को पार्टनर लेकर आ रहा है, पार्टनर बोल रहा है मैं चुका दूंगा ये वाली लायबिलिटी, तो बेटा उस पार्टनर का नाम लिख दो, टू, जैसे ए बी जो भी है, टू एस या टू बी कैपिटल अकाउंट। क्या लेकर आ रहा है, बिल्स पेबल, ठीक। ऐसा कुछ अपन ने मान लो मन से लिख दिया। क्लियर है यहां तक बात। अब एक मिनट सुनो यार, यहां पर मैं एक और चीज तुमको क्लियर कर दूं। देखो ये जो प्रोविजन नाम की जो लायबिलिटी होती है ना, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स, तो बेटा ये जो प्रोविजन वाली जो चीजें होती है ये इधर आती जरूर है लेकिन इधर पे नहीं होती, ठीक है। इधर आती जरूर है, ठीक है, लेकिन इधर पे नहीं होती है। क्लियर है भाई, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक। क्योंकि ये जो भी प्रोविजन वगैरह रहता है ना, ये हम भाई हमारे ही प्रॉफिट से क्या करते हैं, निकाल कर रखते हैं, ठीक है, अपने ही कलेजे का टुकड़ा ये, तो इसको क्या दोगे किसी को, नहीं दोगे तुम भाई, ठीक है। तो अब देखो ये ऑलमोस्ट अपना रियलाइजेशन अकाउंट हो गया। बस लास्ट में तुमसे कई बार एक शब्द बोल देते हैं, ठीक है, क्या बोल देते हैं, 1 4 3 नहीं, क्या बोल देते हैं, एक शब्द बोल देते हैं कि भैया इन सब चीजों पे खर्चा हुआ, मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ। तो भैया खर्चा कहां आता है, हमेशा भाई खर्चा डेबिट में आता है, ठीक है, टू कैश या बैंक जो भी है, टू कैश या बैंक ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस, ठीक। यहां पर लिख दो, खत्म बात। अब कुछ नहीं करना भाई, जो तुम बचपन से करते आ रहे हो, बचपन मतलब 11th क्लास से, क्या दोनों साइड का प्लस मारो, ठीक, इधर का भी और इधर का भी। या तो उधर 20 होगा, मान लो एग्जांपल, मान लो उधर 20 और इधर 15 हो रहे हैं, तो इधर कम पड़ रहे हैं 5000, 20 दोनों साइड लिख दिया, और इधर पे तो 15000 हो रहे हैं, मतलब टू प्रॉफिट और ए बी जो भी उनमें भी क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक। और अगर मान लो इधर कम पड़ गया तो इधर बाय लॉस ए और बी जो भी है उनमें भी ये क्या कर देंगे, बांट देंगे, खत्म। इतना सिंपल है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, ठीक है। क्लियर है यहां तक भाई, ठीक। चलो अब देखो मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूं, इसको याद रखने की क्या ट्रिक होती है, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहले भाई क्या करो, रियलाइजेशन शब्द नाम से पता क्या समझ में आ रहा है यार, रियलाइज हुआ, इसका मतलब क्या, रियलाइज मतलब क्या होता है, पश्चाताप होना, ठीक है। जब अपन सोचते हैं कि यार हाँ यार, तो हमको क्या होता है भैया, आश्चर्य वो होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, रियलाइजेशन मतलब हमको क्या बोल रहे हैं भाई, उसको हमको पछतावा हो रहा है, क्या हो रहा है, पछतावा। लेकिन यार पछतावा होता कब है, जब तुम चीटिंग करते हो, जब तुम क्या करते हो, चीटिंग। तो ध्यान रखना इस अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में ध्यान रखना तुमको चीटिंग करनी, क्या करनी भैया, चीटिंग करनी, ठीक है। जो तुम बचपन से करते आ रहे हो वही चीज बस तुमको यहां पर करनी है रियलिटी में, ठीक। ध्यान रखना, देखो तुमको अभी लग रहा हो ये क्या फालतू की बात बोल रहे हैं भाई, तुमको कंफ्यूजन क्रिएट होगी रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूं, ये जो भी मैं शब्द तुमको ट्रिक वगैरह कुछ भी बताता हूं ना, फालतू के नाम वगैरह
ठीक है, बकवास, ये वो, अमीर गरीब, ये सब भाई ये इसलिए बताता हूं ताकि तुम वो चीज को याद रखो, ठीक है। तो अब इधर सुन नहीं रहा तुमको, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में यार रियलाइज मतलब यार पछतावा हो रहा है, तो पछतावा कब होता है, जब भैया तुम चीटिंग करते हो। अब एक मिनट, चीटिंग कैसे करना है तो सुनो भाई, तुम बैठो यूं क्लास में, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हॉल में, एग्जाम हॉल में, तो भाई तुम चीटिंग कैसे करते हो, सबसे पहले अपने आगे वाले की चीटिंग करते हो, ठीक, और फिर क्या करते हो, पीछे वाले की। तो बेटा ये जो बैलेंस शीट है इसको तुम अपने आगे वाला मान लो, और ये जो नीचे जो बकवास रहती है इनको तुम क्या मान लो, पीछे वाला। तो भाई तुम बताओ, सबसे पहले आगे वाले की चीटिंग करोगे क्या भैया, आगे वाले की क्या करोगे, चीटिंग करोगे। तो आगे वाले की चीटिंग करोगे कैसे, वो जस्ट तुम्हारे आगे बैठा है, तो या तो तुम इधर खसक कर ऐसे देखोगे, या तो तुम उधर खसक कर ऐसे देखोगे, यही करोगे ना। तो सुनो, तुमको चीटिंग करनी है, इधर सामने जो बैठा है उसकी क्या करनी है, चीटिंग करनी है, तो तुम इधर खसक गए, मतलब ये सारी एसेट्स इधर आएंगी, सारी एसेट्स इधर। समझ में आ रही बात, ये सारी एसेट्स किधर लिखी अपन ने, रियलाइजेशन में इधर लिखी चीटिंग करके, और लायबिलिटी कहां लिखी भाई, अगर तुमको इधर से कोई मैडम वगैरह आएंगे तो तुम उधर खसक जाते हो, तो मतलब सारी लायबिलिटी कहां लिखी, इधर, ठीक। फिर बोल रहा हूं चीटिंग करनी है, क्या करनी है, चीटिंग। पहले तो बैलेंस शीट से टीपो, कैसे टीपोगे, इधर से इधर और इधर से इधर, क्यों, क्योंकि चीटिंग बिल्कुल स्ट्रेट नहीं हो सकती है, इधर इधर अपने को खसकना पड़ता है। अब एक मिनट, आगे वाले से चीटिंग होगी, अब अपन बात करते हैं नीचे वाले, पीछे जो अपने बैठे है ना, अब अपन उससे चीटिंग करेंगे। तो उससे चीटिंग कैसे करेंगे, वही नीचे लिखा रहेगा कि भैया या तो वो बिक रही है, कोई एसेट्स ले जा रहा है, कोई कुछ ले आ रहा है, तो भैया अपन क्या करेंगे, फिर वही सेम चीज। अब तुम पीछे वाले की भी अगर चीटिंग करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे खसक के यूं देखोगे, या तो ऐसे खसक कर यूं देखोगे, ऐसे ही करोगे, मतलब इसमें भी क्या होगा, डायगोनल चीटिंग होगी। चीटिंग स्ट्रेट नहीं होती, डायगोनल होती है। तो अब देखो, अगर एसेट्स इधर थी तो वो बेचेंगे किधर, इधर, या कोई पार्टनर लेकर आएगा तो इधर, और अगर कोई लायबिलिटी पे ऑफ होगी तो वो इधर होगी, या कोई पार्टनर लेकर आएगा तो भी इधर ही होगा, ठीक है। तो ये बस एक छोटा सा फालतू का कॉन्सेप्ट भाई, तुमको अगर शायद फालतू लग रहा हो तो बहुत अच्छी बात भाई, ठीक, लेकिन इस चीज को दिमाग में रखना भाई, है ना। क्यों, क्योंकि ये चीज रिवोल्यूशन रियलाइजेशन में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती बेटा, ठीक। और ये सड़ा सा एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को भी तुमको दे सकते हैं वो लोग, ठीक है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड वगैरह कर देंगे और बोल देंगे लो बना लो, है ना। तो अब देखो, ये अपन सीख गए रियलाइजेशन अकाउंट बनाना। एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को करवाता हूं, देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये मैं तुमको भाई बाद में करवाऊंगा, ठीक है। तुमको मैं पहले भैया क्वेश्चन नंबर जो 8 थे वो करवाता हूं। तुम ये देखो भाई क्या लिखा है, ए और बी तो पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:1 का है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोल रहे 31 मार्च 2018 के दिन उनकी बैलेंस शीट क्या क्या दी है वो देखो, क्रेडिटर है, एज लोन है और कैपिटल है, फिर इधर डेटर है, सन्ड्री एसेट्स है। नीचे बोल रहे बेटा दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, बेटा उन्होंने ये तय करा कि भी हम कंपनी बंद करेंगे। आगे बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, उस दिन डेटर कितने बिक रहे हैं, 15,000 में, और अदर एसेट्स बेटा कितने बिक रही है, 60 में। हमसे बोल रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, 2019 में आ चुका है, ठीक। ये साढ़े से क्वेश्चन सुन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले भी अपन काम चालू करते खटाक से रहा, इसको बेटा मैं पहले तो जरा रफ कर देता हूं भाई, ठीक, खटाक से रहा चालू करते हैं अपन लोग फिर। चलो सबसे पहले भाई ये दोनों एसेट्स जो हैं वो इधर टिप देते हैं, और लायबिलिटी में अपन पहले देखते हैं, पहले एसेट्स को टिपते हैं। टू एसेट्स, एसेट्स में सबसे पहले भी ये क्या है, डेटर्स, और फिर सन्ड्री एसेट्स। अब पैसा देख लो और ये कितना कितना पैसा है बेटा, डेटर कितने 20,000 और ये 70,000, 20 और 70, 20,000 और 70,000, तो टोटल बेटा कितना आएगा 90,000। अब इसका भी अपन बात करते हैं, साइड लायबिलिटी इधर से इधर टिपना है, तो बाय लायबिलिटी देखो एसेट्स में कोई भी वो ना 5 नाम नहीं थे, ठीक है, सारे एसेट्स अपन ने इधर से इधर टिपे, वो अगर 5 नाम होते तो अपन उनको छोड़ देते, लेकिन कोई नाम नहीं था तो अपन ने लिख दिया वैसे वैसे। अब बेटा अपन देखते हैं बाय लायबिलिटी साइड, तो देखो लायबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर लिख सकते हैं अपन, फिर इसका एक लोन, एक मिनट मैंने क्या बोला था, पार्टनर का लोन नहीं आता है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करेंट, पार्टनर्स लोन याद है, तो पार्टनर का लोन नहीं आएगा। अगर सुनना है यहाँ पर चाहे उसकी बीवी का लोन होता, चाहे गर्लफ्रेंड का लोन होता, चाहे बैंक लोन होता, हमको मतलब नहीं है, वो आ जाता, सिर्फ पार्टनर का लोन नहीं आएगा, सिर्फ पार्टनर का लोन नहीं आएगा, ठीक। तो देखो क्रेडिटर आएगा
ए कॉलम नहीं आएगा और कैपिटल भी नहीं आएगी, सिर्फ मतलब क्रेडिटर आएगा, सिर्फ क्या आएगा क्रेडिटर। और कितने रुपए 45,000 रुपए। तो बेटा लिख दो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। और देखो अगर एक ही सिंगल नाम रहता है तो डायरेक्ट बाहर लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 45,000, ठीक। या फिर भैया पहले अंदर लिखो फिर बाहर लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपन ने आगे वाले की चीटिंग कर ली, मतलब बैलेंस शीट से टिप लिया है, अब अपन पीछे वाले का टिपते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भी क्या लिखा है बेटा, उन्होंने डिसाइड करा फर्म को खत्म करने का। डेटर से बेटा कितने रुपए मिल रहे हैं 15,000 रुपए, और सेंट्री एसेट से मिल रहे 60, 15 और 60। तो देखो इन दोनों को अपन बेच रहे हैं, तो किधर बेचेंगे, इधर तो इधर, भाई चीटिंग तो ऐसे ऐसी होती है ना। तो बेटा इधर होगा बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में क्या भैया डेटर्स, ठीक। और फिर भैया बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में क्या भैया सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स। अब देखो यहां पर एक और चीज आती है, तुम भाई एक बार बाय कैश लिख दो, एक बार क्या लिख दो बाय कैश, और डेटर और स्टॉक इन सबको नीचे लिखो दोनों को, और दोनों का पैसा अंदर लिखते और बाहर कर देते। ऐसा भी कर सकते हैं, ध्यान रखना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन दिक्कत ये होती है जब बड़े बड़े क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो कहीं उस पर कभी कैश दे देते हैं, कभी कोई पार्टनर का नाम दे देते हैं, फिर कैश, फिर पार्टनर, फिर कैश, फिर पार्टनर। तो भाई जब तुम एक्सपर्ट बन जाओगे तब तो तुम चुटकियों में पहचान जाओगे, भाई सारे कैश कैश को पहले एक साथ लिख लो, फिर पार्टनरों के नाम वालों को अलग लिख लो, ठीक है। लेकिन अभी तुम एक्सपर्ट नहीं बनो ना बेटा, जब एक्सपर्ट बन जाओगे ना खटाखट तुम खुद फेंकोगे अच्छे से, ठीक। तो देखो कितने कितने बिक रहा था, 15 और 60, ये 15 में और ये 60 में, ठीक। अब इसके बाद अब और क्या बोल रहे थे भैया, अब आगे बोल रहे थे वो लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ, बस इतना ही बोला। देखो यहां पर सबसे पहली बात, यहां पर कहीं पर कोई रियलाइजेशन का एक्सपेंस नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अगर देते तो अपन लिखते, देते तो अपन लिखते। अब देखो तो अपन लोग को ये लग रहा है यार ये क्वेश्चन अपना हो गया, खत्म हो गया, लेकिन भाई सुनो नहीं हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना। अपन लोग ईमानदार है, अपन लोग कैसे भैया ईमानदार है, ठीक है। मान लो, ठीक है, मान लो तुम ईमानदार हो, तो देखो क्यों बोल रहा हूं मैं ईमानदार शब्द में क्यों बोल रहा हूं भाई, क्रेडिटर मतलब क्या होता है, वो लोग जिनसे हमने पैसा लिया है, ठीक है, तो इसका मतलब हमको उनको लौटाना है। तो बेटा हम लोग ईमानदार हैं, अगर नीचे नहीं बोला ना कि क्रेडिटर को पैसा लौटाना है नहीं लौटाना है, अगर नहीं बोला तो भाई आपको उसको पूरे पैसे देने हैं। अपन लोग कैसे भैया, अपन लोग ईमानदार हैं, ठीक है। तो भैया क्रेडिटर को पूरे पैसे दो बेटा, क्या करके, टू कैश अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या भैया क्रेडिटर्स, ठीक। कितने रुपए भैया 45,000 रुपए, ठीक। ये कुछ चीजें छुपा देते वो लोग, ठीक है, ताकि तुमको गेवला बना सके वो लोग, क्लियर है। तो भैया क्रेडिटर इधर से इधर आ गया, ठीक। ध्यान रखना, फिर बोल रहा हूं अगर क्रेडिटर नहीं दिए इसका मतलब ये नहीं कि हम भैया उनको पैसे नहीं देंगे, आपको भैया अगर नहीं दिया तो फिर पूरा पैसा दो, ठीक। चलो अब बेटा अपने को कुछ नहीं करना है, प्लस माइनस कर देते खटाक से भाई, दोनों साइड का साफ साफ दिख रहा है। इधर कितना हो रहा भैया 45 45 दोनों साइड है, इधर ही ज्यादा हो रहा है बेटा, कितना भैया 0,005, ठीक। फिर इसका भैया 9 और 13 1,35,000, ठीक है, 1,35,000। जबकि बेटा इधर कितना हो रहा भैया 60, 1 लाख, 1,20,000, 1,20,000। इसका मतलब ये देखो पहले तो दोनों साइड 1,35,000 लिख दो, ठीक। लेकिन क्यों इधर तो भैया 1,20,000 हो रहा है ना, इसका मतलब ये माइनस करो, कितना आ रहा है भैया 5 और 1 15,000 रुपए कम पड़ रहा है। कितना कम पड़ रहा है भैया 15,000 रुपए। तो बेटा उसको अपन बोलेंगे बाय लॉस, क्या नाम था भैया उनका, ए और बी था ना, हाँ ए और बी, और 3:1 का रेशियो था, ए और बी, ठीक। और 3:1 का क्या था रेशियो, 15,000 रुपए है, और 15,000 रुपए को बेटा अपने को किसमें बांटना है 3:1 में। इसका मतलब 3/4, 4 बन जा 4, 4 3 या 12, 12 तो 3 बचा, 4 7 जा 28, तो कितना बचा भैया 2 बचा, 4 5 20 0 का 0। अब भैया इसका कितना हो गया 3750, और इसका बेटा 3 से इंटू कर लो, तो 300, 3 5 15, 5 यहाँ पर 1, 3 7 21 22, 2 यहाँ पर 2, 3 3 9 10 11, ठीक। कितना हो गया भैया 11,250, और इसका 3,750। देखो ये क्वेश्चन अपना भैया हो चुका है, ठीक। कौन सा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बेटा 8, क्वेश्चन नंबर 8। देखो अभी मैंने तुम लोग को, ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 8, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 अभी नहीं करवाया तुम लोग को, ठीक, क्योंकि मैं भैया तुमको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीजें सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब एक मिनट, अब लास्ट क्वेश्चन अपन भैया क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं इस वीडियो का, ठीक। इस वीडियो में अपन बस 2 ही क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 थे वो ऑलमोस्ट भैया मैंने करके रखा हुआ है, एक बार बस मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो, ए और बी दो पार्टनर है, एक
कैसे पार्टनर, इक्वल पार्टनर है। उनकी भी 31 मार्च 2022 के दिन बेटा ये पोजीशन है। बैंक है, डेटर है, प्लांट है, स्टॉक है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। फिर इधर क्रेडिटर है, जनरल रिजर्व है, लोन है, और क्या भैया, कैपिटल है। नीचे बोल रहा बेटा बिल्डिंग बिक गई इतने में, फर्नीचर इतने में, स्टॉक इतने में, डेटर से 800 रुपए मिले, प्लांट इतने रुपए में बिक गए, क्रेडिटर को हमने बेटा पूरे 2600 रुपए दे दिए फुल सेटलमेंट में, और खर्चा कितने हुआ, 500 का हुआ है। आपसे बोल रहे हैं पहले जनरल एंट्री करो और फिर प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट है। देखो नेसेसरी अकाउंट का मतलब ये होता है कि जितने अकाउंट बन सकते सब बनाओ, ठीक। इसलिए बेटा ये वाला क्वेश्चन मैं लास्ट में करा रहा हूं तुमसे, क्योंकि ये क्वेश्चन फालतू में बड़ा है थोड़ा सा, ठीक। तो अब देखो सबसे पहली बात भैया, अपन लोग पहले जनरल एंट्री करते हैं। तो देखो जनरल एंट्री क्या होगी, सुनना है। पहले तो तुम सारी एसेट्स को क्या करोगे, रियलाइजेशन में उतारोगे। सारी एसेट्स को क्या करते हो, रियलाइजेशन में उतारते हो। तो भाई पहले सारी एसेट्स को रियलाइजेशन में उतारने की एंट्री पता क्या होगी, सारी एसेट्स कहां रहती हैं, एसेट साइड रहती है ना, उधर वो डेबिट होता है। क्या होता है भैया, डेबिट। बैलेंस शीट में डेबिट किधर होता है बेटा, ध्यान रखना उधर होता है, ठीक है। और क्रेडिट किधर होता है, इधर। तो देखो सारी एसेट्स डेबिट में है, सारी एसेट्स कहां है, डेबिट में। तो बेटा जब अपन उनको खत्म करना चाहते हैं, ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो बेटा ट्रांसफर करने के लिए बेटा डेबिट से उनको उठाकर क्या लाना पड़ेगा, क्रेडिट में, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा जितनी भी एसेट्स थी, स्टॉक, प्लांट, डेटर, बिल्डिंग में फर्नीचर जो भी थी, उन सबको बेटा अपन ने पहले क्रेडिट करा। ध्यान रखना इस तरीके से एंट्री आनी चाहिए तुम लोग को, ठीक है। अगर एसेट्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होगा भाई, डेबिट थी ना एसेट्स उन, तो सारी एसेट्स को कर दो, क्रेडिट कर दो। तो भैया टू करके सारी एसेट्स को क्रेडिट कर दिया, लेकिन इनको भेज कहां रहे हैं, तो ये कहां भेज रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो बेटा क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सारी एसेट्स। अब इसका भैया बैलेंस शीट से देखो अपने को क्या टीपना है, ठीक। बैलेंस शीट से भी तो कुछ चीजों को, वो लायबिलिटी साइड से भी तो कुछ चीजों को लाना पड़ेगा। तो देखो लायबिलिटी में क्या था बेटा, सिर्फ एक क्या था, सिर्फ एक क्रेडिटर था, बाकी ये तीनों तो आएंगे नहीं, जनरल रिजर्व, बी, लोन, कैपिटल। तो बेटा क्रेडिटर इधर क्रेडिट साइड है, किस साइड भैया, क्रेडिट। ध्यान रखना यहाँ पर क्रेडिट होता है बैलेंस शीट में, तो बेटा क्रेडिट साइड था, तो उसको बेटा डेबिट में लिया हो। कहां लिया हो भैया, डेबिट में। तो देखो क्रेडिटर को डेबिट कर दिया और कहा रियलाइजेशन में क्या कर दिया, भेज दिया, ठीक। कितने रुपए भैया, 2700। अब बेटा वो लोग बोल रहे थे कि भैया सारी एसेट्स बिक गई, सारी एसेट्स क्या होगी, बिक गई। क्यों, एक मिनट, अगर एसेट्स बिकती है तो हमारे पास पैसा आता है। तो ये देखो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बीइंग ऑल एसेट्स रियलाइज्ड, सारी एसेट्स क्या होगी, बिक गई। तो देखो ये सारी एसेट्स का टोटल है 4300, 3300, 800 ऐसा करके जो लिखा था ना, अलग अलग एसेट्स बिक रही थी, कोई सी 800 में, कोई से 13,000 में, उन सबको प्लस करके बेटा कितना आ गया, 2900। देन इसका भी क्या, अब भैया क्रेडिटर को भी हम पैसा दे रहे थे कितने, 2600 रुपए। याद करो क्रेडिटर को हम कितना पैसा देते, 2600। तो बेटा रियलाइजेशन टू कैश पैसा दे रहे थे ना, तो पैसा गया तो टू कैश, और कहां से गया, रियलाइजेशन अकाउंट से। तो इसके बेटा 2600 रुपए। फिर बेटा हमारा खर्चा हुआ था 500 रुपए का, क्या हुआ था रियलाइजेशन पे खर्चा। तो खर्चा भी क्या, पैसा जा रहा है, तो टू कैश और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया, ठीक। लास्ट में अब क्या होगा भैया, अब अपने को या तो प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन पे, या तो अपने को क्या होगा, लॉस होगा, ठीक। तो अब देखो रियलाइजेशन पे प्रॉफिट या लॉस कैसे पता चलेगा, तो पहले जितने भी रियलाइजेशन डेबिट में उनको प्लस करो, और जितने भी रियलाइजेशन क्रेडिट में उनको क्या करो, प्लस करो। तो देखो डेबिट में एक बार है 29,700, फिर एक और बार का है, हाँ ये, फिर 2600 रुपए है, फिर एक और बार कितने, 500 रुपए है। तो इन तीनों को टोटल कर लो, इन तीनों को कर लो टोटल। अब क्रेडिट में देखो एक बार कितना है 2700, एक बार कितना है 2900, और कहीं है क्या, नहीं है। तो भैया जहां कम पड़ेगा, जहां पे भी रियलाइजेशन क्या पड़ेगा, कम। तो देखो जब तुमने डेबिट का टोटल करा और क्रेडिट वाले रियलाइजेशन का टोटल करा, तो बेटा क्रेडिट में कम पड़ गया, क्रेडिट में क्या पड़ गया, कम, 1100 रुपए कम पड़ गया। तो बेटा उस 1100 को बेटा ए और बी में हम क्या कर देंगे, बांट देंगे, ठीक है। इसका मतलब बेटा ये लॉस हो गया, ये क्या हो गया भैया, अपने को एक तरह से लॉस हो गया। तो बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखो फिर बोल रहा हूं, तुमको पता कैसे चलेगा कि जनरल एंट्री किस किस चीज की करनी है। तो याद करो अपन इतने चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं, उन सब में बेटा मैंने तुमसे 4 चीज बोली थी, गुडविल, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो देखो गुडविल तो इसमें आती नहीं है, गुडविल तो इसमें आती नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि गुडविल डायरेक्ट रियलाइजेशन में सब हो जाता है। तो भैया बचा क्या, जनरल रिजर्व, उसकी एंट्री होगी अभी। अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट है नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रीवैल्यूएशन की जगह पे रियलाइजेशन। तो सबसे पहले अपन ने रियलाइजेशन की एंट्री करी बेटा, ठीक है, ताकि सारा सब प्रॉफिट एंड लॉस निकल सके। अब बेटा अपन करते हैं जनरल रिजर्व की एंट्री। तो देखो जनरल रिजर्व की एंट्री क्या है, अच्छी चीज ऊपर, जनरल रिजर्व ऊपर, और ए और बी में क्या हो गया, बढ़ गया। तो 3000 को दोनों में बराबर बराबर बांट दिया, इक्वल रेशियो था। फिर इसका बेटा बी को अपने को लोन का पैसा देना है, तो बी लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारे पास से पैसा गया, किसके पास गया, बी के लोन के खाते में। तो भैया कितने रुपए लिख दिया, 3000। और देन इसका अब हमको ये बताना पड़ेगा कि ए और बी को हम कितना पैसा देंगे, टोटल कितना पैसा टोटल देंगे। तो भैया पैसा दे रहे हैं तो टू कैश, और किसको दे रहे हैं, ए और
बी को, और ये भी कैसे निकलेगा भैया, तो ये पार्टनर्स कैपिटल में अधिकतर ही अपने को पता चल जाता है। तो बेटा ए और बी को भी डेबिट कर दिया और 25,900 ये अपने क्रेडिट कर दिया। और ये कैसे आया है तो अभी तुमको जब मैं पार्टनर्स कैपिटल भी बताऊंगा ना उसमें तो अपने आप समझ जाओगे। तो अब देखो, अब इसी को जनरल एंट्री को ही उन्होंने बेटा क्या कर दिया, तीनों अकाउंट बनाकर बताएं। ये फालतू में एक बड़ा क्वेश्चन तुमको बीच में दे दिया था, इसलिए बेटा मैंने इसको अलग से करवा रहा हूं। तो देखो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पढ़ना चालू करा, सारी एसेट्स इधर टिप दी, सारी लायबिलिटी इधर टिप दी, सारी एसेट्स जो जो भी बिकी उनको इधर लिख दिया, ये 2900 रुपए, और सारी लायबिलिटी जो भी बिकी उसको पे ऑफ हुई उसको इधर लिख दिया, खर्चा हुआ था रियलाइजेशन में 500 रुपए वो लिख दिया, प्लस माइनस करके बेटा जो भी कम पड़ा उसको बेटा लॉस को क्या कर दिया, बांट दिया। इसके बाद ये नहीं बनाए, ये बनाए। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले क्या आता है, बाय बैलेंस बीडी, फिर क्या आता है, गुडविल तो आती नहीं है, ध्यान रखना बेटा गुडविल पता क्या होता है, इधर आती है सबसे पहले, तो इधर आती है गुडविल, कहां, इधर जो बैलेंस शीट की गुडविल रहती है, और इधर बिक जाती है, ठीक। तो ये गुडविल तो आएगी नहीं, जनरल रिजर्व बांट दिए दोनों में, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट था नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन बेटा क्या था, लॉस, तो उसको इधर बांट दिया, प्लस माइनस कर दिया, जो भी कम पड़ा बेटा इतना इतना पैसा ए और बी को क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। यहां पर मैंने एक चीज गलत कर दी है बेटा, इसको टू क्या करना पड़ेगा, टू कैश अकाउंट करना पड़ेगा, टू कैश अकाउंट, ठीक, क्योंकि बेटा ए और बी को अब लास्ट टाइम में पैसा हमको देना पड़ेगा। तो लो भैया पैसा दे दिया, खत्म बात। अब बनेगा कैश अकाउंट, क्या भैया, कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट कैसे बनेगा, तो भैया सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, और ये बीडी का पैसा कहां से आया, तो बेटा बैलेंस शीट में देखो कैश का पैसा दिया हुआ है, कैश एट बैंक लिखा हुआ है वैसे तो भैया 3000 रुपए। अब क्या करना तुमको, देखो जितने भी कैश तुमको दिख रहे हैं, चाहे वो इसमें हो कहीं पर भी हो, तो देखो सबसे पहले भैया तुमको कैश कहां दिखा, ये दो बार कैश दिख रहे हैं, एक बार टू कैश क्रेडिटर और एक बार टू कैश एक्सपेंस। तो बेटा ये वाला कैश अपन इधर लेकर आए, लेकिन एक मिनट, ये 2600 रुपए जो हम ला रहे हैं वो किस खाते से उठाकर ला रहे हैं, तो बेटा उस खाते का नाम लिख दो, बाय रियलाइजेशन 2600 रुपए। फिर ये 500 रुपए भी हम उधर लेकर जा रहे हैं, तो ध्यान रखना डेबिट से क्रेडिट में आएगा, और नाम किसका लिखाएगा, जिस अकाउंट से उठाकर ले आ रहे हैं। तो बेटा ये डेबिट का कहां लेकर गए, क्रेडिट में, लेकिन नाम किसका लगाया, रियलाइजेशन अकाउंट का, क्योंकि किस खाते से गया, रियलाइजेशन खाते से गया, ठीक। देन इसके बाद अब इसका ये क्या बोल रहे हैं, अब यहां पर कैश है तो क्यों क्रेडिट में ना, तो कहां आएगा, डेबिट में, लेकिन किस खाते से उठाकर ले आ रहे हैं, तो टू रियलाइजेशन 2900 रुपए। अब इसमें तो सारा कैश खत्म। अब इधर आओ, कहीं पे कैश दिख रहा है, तो हाँ भैया ये दो जगह दिख रहा है, तो बेटा देखो डेबिट में है तो क्रेडिट में आ गया, लेकिन किसके नाम से, ये 12,950 कहां से आया, ए, तो ए के कैपिटल लिख दिया, और ये 12,950 कहां से आया, इधर लिख दिया बी के नाम से। अब कैश का बेटा अपन ने क्या कर दिया, दोनों साइड का टोटल कर दिया। तो ध्यान रखना अगर कैश का टोटल बराबर आ गया, इसका मतलब डिसोल्यूशन अकाउंट जो अपन डिसोल्यूशन वाले जो चैप्टर कर रहे हैं वो अपना सही हो गया, ठीक। डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनती है, लास्ट में कैश अकाउंट बनता है, और अगर कैश अकाउंट बराबर आ गया इसका मतलब तुमने सारा क्वेश्चन सही करा है, ठीक है। तो भाई देखो ये थोड़ा सा लास्ट में शायद से तुमको ये थोड़ा टॉपिक वैसा लगा बोर्ड टाइप का, ठीक है, क्योंकि भाई बनाना पड़ता है उसी हिसाब से। तो भाई अगर तुमको वीडियो बहुत सच में पसंद आयो, ठीक है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट जो भी करना है सब कुछ भाई करो, ठीक है, और ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो पहुंचाओ भाई, ठीक। इतने आसान तरीके से भाई कोई भी रिलेशन का भाई तुम लोग को शायद से ना बता पाए, ठीक है। प्लीज आप लोग भाई चैनल के साथ बने रहिए, अपनी फैमिली को आप ग्रो करते रहिए, ठीक। थैंक यू।